लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही इंडिया अलायंस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में मेगा रैली की। 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें लगभग तमाम विपक्षी नेता एक साथ एक मंच पर दिखे और उद्देश्य सिर्फ एक, बीजेपी को हराना। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना पहुंची हुई थी। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के कानों में कुछ बुदबुदा रही हैं। इतने में राहुल आ जाते हैं। वो मां सोनिया से कुछ बात करते हैं, लेकिन सोनिया बेटे राहुल को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। वो सुनीता केजरीवाल के कानों में फिर से कुछ कहने लगती हैं। इससे पहले सुनीता केजरीवाल मुस्कुराते हुए सोनिया गांधी के पास आती हैं। सोनिया उनसे लंबी सी मुस्कान के साथ हाथ मिलाती हैं और सुनीता वहीं बैठ जाती हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने 21 मार्च की रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का लगभग तमाम विपक्षी नेताओं ने विरोध किया। अब तो राहुल गांधी भी खुले तौर पर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। चुनाव से पहले इस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी देश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसकी विदेशी राजनयिकों ने भी निंदा की। ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई तो अमेरिका ने भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और समय पर कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया। केजरीवाल अभी भी ईडी की कस्टडी में है। विपक्ष एक स्वर से मोदी सरकार का विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार देश में एक निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती है। मोदी सरकार विपक्ष को खत्म कर रही है। इससे पहले भी एक घोटाले के आरोप में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर कांग्रेस की शक्ति कम करने का भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अब ऐसे में पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, जिसका जिक्र आज राहुल गांधी ने रैली के दौरान भी किया। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। अब यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया है। इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है। इस नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3,567 करोड़ रुपए हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2014 और 15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015 और 16 के लिए 664 करोड़ और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेजा गया है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का मानना है कि आईटी विभाग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स रिबेट खत्म कर दी है और पूरे कलेक्शन के लिए पार्टी पर टैक्स लगा दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।